नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आपका अब एक वीक बचा हुआ है यहाँ से एग्जाम का। ठीक है, अच्छे से पूरा रिवाइज कीजिए चीजों को और लाइटली थोड़ा सा अब क्या करिए, स्ट्रेस कम लीजिए, जितना हो सके चीजों को रिवाइज कीजिए थोड़ा थोड़ा बस। ठीक है, तो देखिए आज है आपका यहाँ पे करंट अफेयर के 50 एमसीक्यूज का पार्ट 8। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है पूरे एक साल का। इस सीरीज से क्वेश्चन आपको डेफिनेट एग्जाम मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी न्यूज में और यहाँ से टेनिस से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका जीता गया है? जीता गया है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है और ध्यान से पढ़ना। असत्य कथन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, पहला कह रहा है यहाँ पे, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों की प्रार्थना देता है। बिल्कुल आपका ये यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, अगला कह रहा है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सेकंड आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सी बिल्कुल क्या होगा? क्वेश्चन अकॉर्डिंग राइट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा गया था। तीसरा है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए पीएमआई, देखिए ये स्कीम थी आपकी PMMSY। ठीक है, ये स्कीम थी मत्स्य वाली। तो इसको एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है इसके लिए? ठीक है, तो इसकी रखी गई है आपकी त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है चौथा, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, जो आपका EFF है ना, एक ऋणदाता सहायक कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्य अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला कह रहा है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन देने की मंजूरी यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही है? देखिए ओनली वन सही है। ये गलत क्यों है? यहाँ पे पाकिस्तान को दिया था क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे न्यूज में आपने देखा होगा, वहां पे वॉर चल रही थी और सभी कंट्री टेररिज्म के नाम पे इसे बैन लगा रही थी और IMF इसको लोन दे रहा था। तो आपने न्यूज में अगर उस टाइम पे न्यूज आप लोग देख ही रहे होंगे तो इसको लेट करिए। ठीक है, वाई न्यूज है। तो अफगानिस्तान नहीं था, यहाँ पे पाकिस्तान था, इसलिए दूसरा गलत है हमारा। तो ओनली वन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर होते हैं ना रेगुलर बेस से आप जो सुनते हैं ना, ध्यान से सुना करिए न्यूज वगैरह, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है? तो जीता गया है स्वर्ण पदक। छठा क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? देखिए आप बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि VR गवाई बने हैं। ठीक है, VR गवाई बने हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल नहीं। अब क्या करेगा ना, एग्जाम में नया पैटर्न जो आजकल पूछ रहा है, नाम सबको याद होता है पर ऑर्डर नहीं पता होता है, तो आपसे पूछेगा कौन से नंबर के बने VR गवाई, तो 52 इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को बताना है। अभी हमारे नए जो नए बने, पेपर तो बन चुका होगा, तो नए हमारे उपराष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले जगदीप धनखड़ साहब जो थे ना, वो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है ना, नाम सबको पता होता है पर वो कौन से नंबर के थे ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे हमारी अभी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा है। ठीक है, इससे 17वीं लोकसभा इससे पहले थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, तो इन चीजों में थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्ण अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण? देखिए उत्तराखंड ने भी 10% कर दिया है और यहाँ पे आपका जो उत्तर प्रदेश है ना, इसने 20% यहाँ पे रिजर्व कर दी है सीटें। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो भारत की 4th रैंक है यहाँ पे। ठीक है, नौवां है, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कह सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है, तो ये है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांती। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, 10वां है, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी किया? अब देखिए गिग वर्कर्स होती क्या है? पहली बात, जो भी आपके ओला ड्राइवर हैं, स्विगी वाले, जो क्या करते हैं आप लोग, स्विगी वाले हो गए या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप तो सामान पहुंचाते हैं ना घर तक, वो गिग वर्कर में आते हैं। ठीक है, गिग वर्कर्स में वो आते हैं। तो इसके लिए इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए यहाँ पे अध्यादेश पारित किया है। अब वो कौन से राज्य ने किया है? ये किया गया है कर्नाटक। देखिए जो भी अच्छी चीजें होती है ना, ये जो वर्कर्स के बारे में सोचता है, गिग वर्क जो नीचे की जो मतलब सोसाइटी है हमारी, तो ये साउथ के ज्यादा स्टेट सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नाटक आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा इसको अभी जारी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, IPL 2025 में पर्पल कैप
देखिए देखिए दो चीजें होती हैं, एक ऑरेंज कैप होती है, एक पर्पल कैप होती है। पर्पल कैप जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रसिद्ध कृष्णा, ये गुजरात टाइटन से थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बन गई है, ठीक है। तो ये बन गई है अभी गीता समोता। कौन है? गीता समोता। 14वां है जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव हमको करना है, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पे, पहला रैंक दोवा एवं ग्राम पंचायत गोदिया जिला महाराष्ट्र को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका क्या है यहाँ पे, ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और हमको गलत पूछा गया, ध्यान देना। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है, नहीं गलत है ये। तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है, नहीं गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे हमारे, एक ही सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वकीलों का स्वास्थ्य बीमा जो अभी शुरू, मतलब उनके लिए मतलब बीमा करवाएगी को सरकार करेगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी। तो ये है अभी आपका झारखंड का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ में आप कमेंट कीजिए। और ये आपके लिए 8वां लेक्चर है, ठीक है। इन वीडियोस को देखना, लास्ट वीक बचा हुआ है, तो करंट अफेयर आपका रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है और 50 क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के यहाँ पे होते हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पर आप एमसीक्यू देख सकते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 संबंधी कथनों पर विचार करना है। पहला है, देखिए सत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला कह रहा है प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, ठीक है, नहीं गलत है आपका। भारत की रैंक 151 थी यहाँ पे, ये भी गलत है आपका। अफगानिस्तान सब नहीं, ये भी आपका गलत है। तो 1 2 3 तीनों गलत है आपके, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी सही यहाँ पे नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है आपका, ठीक है। दूसरे स्थान पर बिहार है, ये भी गलत है। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है, ये भी आपका गलत है। तो असत्य कौन सा है? 3 के 3 असत्य है हमारे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। 1 2 3 तीनों गलत है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला जो प्रथम राज्य कौन सा बन गया यहाँ पे, ठीक है, जो क्या करेगा, एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट देगा, ठीक है। तो ये बना है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वां है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए न्यायाधीश जो हमारे अभी रिसेंट में क्या कह सकते हैं, जो अभी हमारे न्यायाधीश सूर्यकांत जैसे, ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसका नालसा का चेयरमैन बनाया हुआ है, ठीक है। 20वां है हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन ने संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हिंदू महासागर रिम एसोसिएशन है इसकी बैठकें होती है हर साल, ठीक है। तो इस पे गलत कथन का चुनाव करना है, कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक का श्रीलंका में आयोजित की गई, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। और भारत 25-27 तक 2 साल के लिए IORA मतलब जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है ना, इसका अध्यक्ष बनाया गया है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो हमें गलत पूछा गया था, कोई गलत नहीं है, मतलब न तो एक गलत है नहीं 2 गलत, दोनों मतलब सही हमारे, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 21वां है कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला राज्य बन गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य विभाग की स्थापना जो की है ना अभी, वो हरियाणा ने की है। किसने की है? हरियाणा ने। और देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में अभी यहाँ पे पीस सेंटर भी खुला हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप पूछेगा, एक क्वेश्चन था जो वृद्ध आयोग भी बनाया है, ठीक है, जो आपके सिटीजन होते हैं ना, सिटीजन, उनके लिए सिटीजन आयोग की स्थापना किसने की है? वो अभी केरला ने की है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 22वां है एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की हुई है? ये की हुई है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जो कल्चर मिनिस्ट्री है ना, उसने इसको स्टार्ट किया हुआ है। आप देखिए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, अब ये पता होना चाहिए। देखिए ये जो अभी हुए थे ना, ये हुए थे आपके दमन एंड दीव में हुए थे, पहली बार हुए हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब देखिए हम स्टेटमेंट देखते हैं, सही कथन पूछ रहा है यहाँ पे। इसका उद्घाटन 19 मई को द्वीप के घोघला बीच में, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी आपने घोघला बीच भी याद रखना, दमन एंड दीव नहीं देगा, बहुत बार क्या करेगा, घोघला बीच भी दे देगा, ठीक है। और समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, बिल्कुल ये भी सही है आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन लेने वाला है, ठीक है। और हरियाणा यहाँ पे टॉप पे नहीं था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24वां किस भारतीय मूल की महिला को
कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ये बनी है अनीता आनंद। कौन बनी है? अनीता आनंद बनी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहेगा। 25वां है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर यहाँ पे कौन सा है? तो ये है आपका मोनाको। कौन सा है? मोनाको। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 संबंधी निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही है आपका। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत का, दूसरा चीन का। नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत का यहाँ पे तीसरा स्थान है शायद। ठीक है, देखे ना इसका एक बार। अगला है, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये बिल्कुल आपका सही है। तो 1 और 3 सही होगा। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है? कशिश चौधरी। कौन सी है? कशिश चौधरी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? देखिए, ये चीजें जो होती है ना, ये कहाँ पे होती है मोस्ट ऑफ? देखिए भूटान के अंतर्गत। कौन सा? भूटान। ठीक है, 29वां है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना हुआ है? ठीक है, तो कौन से देश को चुना हुआ है? भारत को। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रिक्स हो गया, एनडीबी हो गया, या फिर तुम्हारे जो आसियान है, इन कंट्री से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अभी जो रिसेंट में यहाँ पे ऐड हुआ है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ये हुआ है आपका अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम एंड टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? ठीक है, ये खोजी गई है आपकी चीन के द्वारा। अगला है, आकाश तीर क्या है? क्वेश्चन पूछेगा, जिसे हाल ही में बीएल द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है इसके द्वारा इसको बनाया गया है अभी। ठीक है सॉरी, ये क्या है? एक एआई आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 33वां है, भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? ठीक है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वहां की ये बात कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सियोम OM4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 34वां है, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखना, याला ग्लेशियर। कौन सा है आपका? याला ग्लेशियर। इसको डेड घोषित कर दिया है यहाँ पे नेपाल सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, याला ग्लेशियर कहाँ है? जैसे पूछता है गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो याला ग्लेशियर कहाँ है? तो याद रखना, ये नेपाल में है। ठीक है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ बनाया गया है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये भी ये बनाया गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। 36वां है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण समाचार में रहा है? पहली बात तो काजीरंगा कहाँ पे है? ये असम में है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, अब कह रहा है ये हाल न्यूज में क्यों था, इसको डायरेक्टली याद रखो। यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज में है। ठीक है, अगला है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे न्यूज में याद रखना। 37वां है, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रम से किस राज्य में हुआ? देखिए कुछ भी नहीं पता था ना, तो उत्तराखंड का न्यूज तो पता ही होगा आपको। पुष्कर कुंभ अभी कहाँ पे हुआ था? चमोली में हुआ था करके। ठीक है, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी में जाओ और टिक करो। बाकी ये सरस्वती पुष्कराल कहाँ, कुछ नहीं पता। तेलंगाना में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, बस आपको ये पता था पुष्कर कुंभ कहाँ पे हुआ था अभी, ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, ये तो पता है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुंभ इलाहाबाद वाला कुंभ का महाकुंभ जो हुआ था अलग है वो। ठीक है, ये पुष्कर कुंभ जो अभी चमोली में हुआ था केशव प्रयाग वाला, वो वाला है। ठीक है, केशव प्रयाग यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, और ये 12 साल बाद लगता है यहाँ पर भी। ठीक है, 38वां है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बोला गया जल स्रोतों का गजेटियर की बात कर रहे हैं ना, सॉरी इसमें आपका बिहार हो जाएगा। कौन सा बना हुआ है? बिहार बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 39वां है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? ठीक है, क्योंकि गई थी क्योंकि 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण। ठीक है, देखिए पहले पोलियो मुक्त हो गया था, फिर से यहाँ पे बढ़ने लग गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। 40वां क्वेश्चन है,
भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? ये किया गया है आईसीआर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, ये है आपका चीन में। अगला है एशियाई प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? लीमा 2025। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था अभी मलेशिया में। ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंका है? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यूके ट्रिपल एस ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है इसके मतलब मीटर के ऊपर। ठीक है, डेटा के ऊपर। तो रजत पदक जीता है इनके द्वारा यहाँ पे। कौन से में? दोहा डायमंड लीग किससे रिलेटेड है? तो ये भाला फेंक प्रतियोगिता यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसमें कहा था 90.023 मीटर। ठीक है, इनका हाईएस्ट है अभी तक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसरो के 63वें पीएसएलवी मिशन PSLV C68 EOS 09 की विफलता कारण विफल हो गया है। ठीक है, इसका मेन कारण यहाँ पे क्या था? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका तीसरे चरण में इसमें खराबी आ गई थी। 2 चरण सही सलामत चले गया है और तीसरे में खराबी आ गई थी। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी स्लेवी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? ये तुर्की है। इसको ऐसे याद रख लो अगर याद नहीं हो रहा है। जब आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो तुर्की ने क्या किया था? वहां पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ड्रोन वगैरह भेज रहा था वो। ठीक है, तो भारत ने क्या किया? उसके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया था, तो इसलिए ये भी यहाँ पे बैन लगाया था। ठीक है, इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी रिलेट करना है इसको। ठीक है, 46वां है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये है आपका ज्ञान भारतम मिशन। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47वां है भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? ठीक है, ये हो जाएगी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। ठीक है, अगला है 48वां सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का नाम यहाँ पे क्या है? ठीक है, ये कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ये आपका जेमिनी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जा सकता है एग्जाम में। अगला यहाँ पे पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से नवाजा गया है? ठीक है, तो किसको नवाजा गया है? ये नवाजा गया आपका आचार्य प्रशांत को। ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त यहाँ पे हुई है? तो ये मिली हुई है ट्रैकोमा के लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। ये आपका 8 पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट और आएंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले जो आपके लिए 500 क्वेश्चन का सीरीज, सॉरी 210 करा दिया ना मैंने, 50 थे एक में। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे 500 क्वेश्चन की सीरीज पूरी रेडी हो गई है। तो अब अच्छे से इनको यहाँ पे क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।